कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। उस दिन जिहान साहब को तो देखा था और कोई साथ भी था उनके। कौन था वो? क्या शक्ल देखी थी उसकी? शक्ल तो नहीं देखी थी, मगर वो एक लंबा पतला दुबला आदमी था। जिहान, तुम क्या कर रहे हो? पुरसुकून हो जाओ। बीच में नहीं आना, खबरदार। आइंदा मेरे घर के पास नजर भी नहीं आना। चलो जाओ। मैं माफी मांगने आया था। मैंने कहा जाओ यहां से। जा क्यों नहीं रहे? वो लड़का फिर क्या हुआ? ये मैं नहीं जानता। जिहान को उसने कब मारा, कब धक्का दिया, ये मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे आगे काम करना था, इसलिए मैं उस तरफ चला गया। शुक्रिया मालूमात देने के लिए। इंशाअल्लाह आप उसका पता लगा लेंगे जिसने जिहान के साथ ये सब कुछ किया। अल्लाह उन्हें शिफा दे। शुक्रिया तुम्हारा। मुलासिम ने बताया था कि जिहान का दोस्त भी आया था। दोनों काफी बहस कर रहे थे, तो मैं उनके पास गई थी। क्या दराज का और पतला दुबला था वो? बिल्कुल। करीम, जिहान के दोस्त नूरी को जानते हो ना तुम? उसका पता तलाश करके बताओ। अम्मी क्या कर रही हैं आप? नहीं खाया जा रहा अंडा, बदबू आ रही है। अरे माँ बनने वाली हो तुम, ये खाना जरूरी है। ये लड़की भी ना। डॉक्टर से बात हो गई है, दोपहर का अपॉइंटमेंट दिया है। चलो ये काम भी अच्छा हो गया। इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरी भतीजी लकी है। मेरी पोती का भी नसीब बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अम्मी। अच्छा मुझे रेस्टोरेंट जाना है अभी। रुको मैं भी साथ चलती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है सर्दी में बाहर जाने की। जाने देना अम्मी, वहाँ मसरूफ रहूंगी और मुतमईन भी रहूंगी। जल्दी खा लो तुम, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं भी बाजार जाकर कुछ ऊन ले आऊंगी। अपने पोते के लिए स्वेटर जो बुनना है। ये सब बहुत जल्दी नहीं कर रही हैं? अभी तो जिन्स का भी नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता, पहली बार दादी बन रही हूँ मैं। इस बच्चे के लिए सब कुछ करूंगी, क्योंकि मैं उसकी दादी जो हूँ। अम्मी, मोहतरमा ने बुलाया है। गुस्से में लगती हैं। उन्हें पता है कि आप हॉस्पिटल गई थी। कल उन्होंने पूछा था। समझ गई बेटी, समझ गई। तुम आजादे साहिबा के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार करो, ठीक है? अम्मी, आराम से बात कीजिएगा, माफी मांग लीजिएगा और कह दीजिएगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने वही किया जो मुझे करना था बेटी, तो माफी मांगने की मुझे कोई जरूरत नहीं।
मोहतरमा, आपने बुलवाया था मुझे? वो दरवाजा किसने खोला था उसके लिए? तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं कदर, कभी झूठ नहीं बोलती तुम। दोबारा पूछती हूं, दरवाजा उसके लिए किसने खोला था? मैंने खोला था। तो वो तुम थी। शाबाश। उस शख्स की बेटी के लिए दरवाजा खोला जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है, और अब वो मेरे पोते का भी यही हाल करना चाहती है। क्या तुमने सोचा नहीं था कि इसका नतीजा क्या होगा? कसूरवार हूं मोहतरमा। ठीक है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इस हवेली को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बोरिया बिस्तरा समेटो अपना और सीधी मार्दन चली जाओ तुम। मेरे पास दुश्मनों की कमी नहीं है, समझी? दुश्मनों की तादाद कम करना जरूरी है। सुनो जुमरुद, कल तुमने और अली ने क्या क्या किया? हमने क्या करना था? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस काम के हवाले से पूछ रही थी। हाँ, वो काम तो हमने मुकम्मल कर लिया था। सुबह बखैर। सुबह बखैर हारून। तुम आज इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। भतीजी जो आने वाली है, जेवदेद ने बताया है मुझे। शुक्रिया। और तुम पुप्पी बनने वाली हो जुमरुद। वैसे मुझे अभी याद आया है कि मुझे स्टोर से दही लेकर जाना था। रेस्टोरेंट में मिलते हैं भाभी। आपने तो रिंग वाली बात से डरा दिया था भाभी। हाथ तो उसके बिल्कुल खाली है। अभी नहीं दिया, क्या पता अली आज उसे रिंग दे दे। हो सकता है। हरगिज नहीं, अब मैं उसे कोई भी मौका नहीं देने वाला, क्योंकि आज के दिन जुमरुद को मैं बता दूंगा कि मुझे उससे प्यार है। बात सुनिए डॉक्टर। खुश आमदीद। जी कहिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, मगर अपने बीमार बच्चे के लिए परेशान है। पता लगा मुझे, बहुत अफसोस की बात है। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपको इतनी जल्दी में बुलाया है। कुछ मालूमात दी क्या आपने? जो कुछ मुझे पता था बरान साहब को बता दिया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। सुनिए डॉक्टर, मेरा भतीजा अंदर तकलीफ में है और चाचा बाप की तरह होता है। मुझे बताइए जो आपने उसे बताया है। बारान नहीं बताएगा, वो इस मामले को अपने तौर पर ही हल करने की कोशिश करेगा। बताइए मुझे ताकि मैं अपने भतीजे की मदद कर सकूं। खूबसूरत है।
ये सब क्या था? आखिर कौन दिखा था मुझे? आंटी, क्या अली अपनी याददाश्त खो चुका है? ये बात कहां से आ गई बीच में? दूल्हे ने ऑनलाइन एक वीडियो देखी थी, फिर वो वीडियो अचानक इंटरनेट से गायब हो गई और बिल्गे ने सुबह मुझे ये भेजा है। वीडियो तो नहीं मिल सकी उसे, मगर कुछ कमेंट्स मिल गए हैं। अली नामी आदमी एक गाड़ी के एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठा है। क्या आप ये सब जानती थी आंटी? सुबह बखैर। सुबह बखैर। ये अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ? सब ठीक तो है? ठीक है, सब कुछ ठीक है। मुझे किचन में जाना था। मैं भी देख लेता हूं। उसने एक आदमी को देखा था, बता दिया है बारान को। शुक्र है शक्ल नहीं देखी उसने, मगर हुलिया तुम्हारे जैसा बताया है। बारान जल्द ही इस बात का पता लगा लेगा, और शायद पता लगा भी लिया हो। अब हम क्या करेंगे बाबा? तुमने जो हरकतें की हैं हम उन्हें संभालेंगे। हमें इसका इल्जाम किसी पर लगाना होगा। दिलान के भाई पर लगाते? नहीं, हमें किसी और को तलाश करना होगा। किसी को खरीदा भी जा सकता है, मगर जयदत नहीं। ये आप मुझ पर छोड़ दें। किस पर इल्जाम लगाना है मुझे अच्छी तरह पता है। किस पर? आजाद साहिबा, टिकट खरीद लिया है। कुछ दिन में मैं घर चली जाऊंगी। वहां मैं अपनी बहन के साथ रहूंगी। अच्छी बात है। जाने से पहले मैं खुदा हाफिज कहने आई थी। बहुत मदद की है आपने मेरी। छोटी उम्र से ही आपके साथ काम शुरू कर दिया था। इस हवेली से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस्तांबुल मुझे अपना घर लगने लगा था, और आप सब खानदान की तरह। कुदरत साहब मेरे भाई और आयतन साहिबा बहन की तरह लगने लगी थी, और हमेशा इन्हीं लोगों ने मुझे अपनों की तरह प्यार दिया। अल्लाह उनसे राजी हो। उसी मनहूस दिन से ये हवेली मकबरा बन गई है। और क्या चाहती हैं आप? क्या बकवास है ये कदर? सोच समझ कर बात कर रही हूँ मोहतरमा। मैं चाहती हूँ कि इस हवेली का मुकद्दर बदल जाए। बारान बेटे और जिहान को जीते जी मत मारिए आप। मुझे लेक्चर देने वाली होती कौन हो तुम? आपकी बेटी
जो आपकी बहुत इज्जत करती है। इन बच्चों के कांधों पर माजी का बोझ मत डालिए, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ मोहतरमा। और उस लड़की पर भी इतना बोझ मत डालें उस गुनाह का जो उसके बाप ने किया। चुप हो जाओ तुम, मेरे सामने उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ। उस दिन को कोस रही हूं जिस दिन मदद की थी तुम्हारी मैंने। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। बस हो गई मैं तैयार। काश के मैं आप लोगों के साथ चलती, शायद मेरी वजह से कुछ और आसानियां हो जाती। नहीं, तुम अली के साथ यहाँ रुको, बाबा अकेले हो जाएंगे यहाँ। हमारे पास पहले ही काफी ऑर्डर्स हैं। हमारा बच्चा वाकई बहुत लकी है। उसकी 2 फुफियां हैं, एक नर्स और एक फार्मासिस्ट। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया तो एक पूरा हॉस्पिटल खोल सकते हैं हम। काश के दिलान भी हमारी खुशियों में शामिल हो सकती। ये दिन भी आ जाएगा, फिक्र क्यों करते हैं। इंशाल्लाह दिलान एक दिन साथ होगी हमारे। इंशाल्लाह। मैं आ गई। जल्दी से आकर देखो मैं अपने पोते के लिए क्या खरीद कर लाई हूँ। क्या लाई है अम्मी, दिखाइए मुझे। तो ये छोटी सी जैकेट कितनी प्यारी लग रही है। अरे हनीफे, बहुत प्यारी तुम्हें है नहीं लगता कि ये सब तुम जल्दी ले आई हो? अरे इस मामले से तुम दूर रहो सईद। पहली बार दादी बन रही हूँ मैं, मेरे पोते का हक है ये। उई, सबसे प्यारी दादी जान है आप। इंशाल्लाह जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम उसे आपकी खरीदी हुई चीजें ही पहनाएंगे। इंशाल्लाह। चलो चलो, देर हो रही है, आ जाओ। हमें बताते रहना। ठीक है ठीक है। अम्मी, सब कुछ कितना प्यारा है। भाभी तो बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। उन्होंने तो सब कुछ अभी से सोचना शुरू कर दिया है कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कौन सा कार्टून देखेगा। पूरी लिस्ट बना रखी है। भाई ने तो फुटबॉल ग्राउंड भी देख लिया है, जहां वो बच्चे को लेकर जाया करेंगे। मैं भी यही कहती हूँ कि जल्दी मत दिखाएं, लेकिन दिल मेरा भी यही चाहता है। मतलब एक अजीब सी खुशी है पुप्पो बनने की। तुम्हें क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? इंशाल्लाह लड़की होगी। ऐसा क्यों कहा तुमने? कहते हैं कि लड़की पुप्पो की आदतें लेती है, और मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारी तरह हो। यानी रहम दिल, साफ गो और तुम्हारी तरह ईमानदार। मुझे रेस्टोरेंट के लिए कुछ चीजें खरीदनी है, तो मैं निकलती हूँ। मुझे अभी फौरन जाना होगा, ठीक है ना? अब तुम जैसे मैं कहूंगा वैसे ही करोगे, समझ गए मेरी बात? फोन दो मुझे। मैंने कहा अपना फोन दो मुझे। जो मैं कहूंगा वो तुम दोहराते रहना। अच्छी तरह याद कर लो इसे।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सहमत हुई तुम्हें। तुम हॉस्पिटल का खाना नहीं खाती, मगर ये तो खा सकती हो ना। शुक्रिया। नूरी, क्या उस लड़के का कुछ पता चला तुम्हें? तलाश जारी है, मिल जाएगा वो। बारान भाई, नूरी बोल रहा हूं। तो तुम हो वो नूरी? मैं बहुत माफी चाहता हूं। जो भी जिहान के साथ हुआ उसके लिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। तो तुमने किया है, ये कबूल कर रहे हो? हाँ जनाब। अभी हो कहां तुम? भाई, मैंने सब कुछ बोल दिया है। आप मेरे साथ कुछ करेंगे तो नहीं ना? जिहान वाकई बहुत परेशान था और बारान वाकई उस शख्स की तलाश में है जिसने उसके भाई को परेशान किया। जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता तुम्हें बच के रहना होगा, समझे? अब बस यही एक रास्ता है। करीम, कुछ पता चला कि नूरी का एड्रेस क्या है? बहुत अच्छे, लोकेशन भेजो मुझे। या अल्लाह, उस बच्चे को ये नुकसान ना पहुंचाए। बच्चे से आराम से बात करना। उसे बस पुलिस के हवाले कर देना तुम। जिहान के साथ जो उसने किया उसका हिसाब देना होगा। हाँ बोलो। बारान को उस बच्चे का पता चल गया है और वो उसकी तरफ जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? यकीन है तुम्हें? वो यहीं कहीं होगा, अभी मैंने छोड़ा है उसे। मुझे खबर देते रहना। बारान के पहुंचने से पहले मुझे उसे ढूंढना होगा। क्या बात है डॉक्टर, आपने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? बारान साहब आ जाते तो बेहतर होता। मैं उसकी दादी हूँ और ये उसके चचा। बताइए क्या बात है? जिहान ठीक तो है ना? दरअसल बात यह है कि वो बेहतर तो हो रहा है, मगर अपने होश में नहीं आ रहा जैसे हमें उम्मीद थी। आप बात को साफ साफ बताएं डॉक्टर। आपका पोता कुछ दिनों के लिए जिस्मानी तौर पर मफलूज रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या मेरे भतीजे का मुकद्दर भी मेरे भाई की तरह का होगा? ओह मेरे खुदा, मेरा भतीजा। क्या आपको इस बात की फीस दे रहे हैं हम? कैसे आप मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर सकते? कैसे? आजादे साहिबा, जो हम कर सकते थे हमने किया, मगर जो जर्ब उसके सर पर लगी उसने उसके दिमाग के एक चुप हिस्से करो को... डॉक्टर, जो सुनना था सुन लिया मैंने। फरहान। जी मोहतरमा। उस नागिन दिलान को तलाश करो फौरन और मेरे पास लाओ। यहाँ खड़े क्यों हो तुम? जाके तलाश करो, क्योंकि अब उसका हिसाब मैं खुद करूंगी। ठीक है मोहतरमा।
अली, वो बेटा तुम बेकरी से डबल रोटी ले आओगे? जुमरुद से राब्ता नहीं हो पा रहा। ले आता हूं सईद अंकल। हाँ। क्या हुआ है तुम लोगों को? बच्चे को कुछ हुआ है क्या? आ जाओ मेरी बेटी, बैठो इधर। हुआ क्या है? हमारे यहाँ बच्चा नहीं होगा। मगर तुमने तो टेस्ट करवाया था। पता नहीं मुझे अम्मी, कोई नाम होता है इस प्रेगनेंसी का। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, इसका भी कोई हल जरूर होगा। आईवीएफ की कोशिश करके देख लो। इसके बारे में बात हुई थी। दरअसल मसला मेरे अंदर बताया गया है अम्मी। इलाज क्या है? इसका इलाज सर्जरी बताया है, मगर ये बहुत महंगी है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं अम्मी। हाँ, अपने बच्चे के लिए ये सर्जरी करानी चाहिए अम्मी। अम्मी, अम्मी, सब ठीक है, सब ठीक है मेरी बच्ची। रो मत मेरी बच्ची। जुमरुद, क्या हम बात कर सकते हैं? बाद में कर लेंगे हारून, अभी काम है मुझे। सुनो तो, मैं बहुत दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। इस तरह मत देखो मुझे तुम जुमरुद। जुमरुद, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आइबर्स, तुम्हें आकर मुझे यहां से ले जाना होगा। बहुत मुश्किल में हूं मैं। तुम आओगी तो सब बता दूंगा। तुम्हें मुझे छुपा कर रखना होगा। मैं बहुत माफी चाहता हूं। जो भी जिहान के साथ हुआ उसके लिए मैं सब बिल्कुल नहीं चाहता था। बच्चे से आराम से बात करना, उसे बस पुलिस के हवाले कर देना तुम। बेवकूफ लड़का, मैंने से कहा भी था कि गायब हो जाना। लानत हो।
भी क्यों सुनाओ, उन्हें तुम भी क्यों